नमस्कार दोस्तों। आज का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही गहरा है। प्रश्न है कि जो लोग भगवान को पूजते हैं, भगवान का इतना पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उनके जीवन में भी दुख, अशांति, असंतोष, डर, लालच, ईर्ष्या कैसे रह जाता है। तो अगर आपके मन में भी ये प्रश्न है, आप भी भगवान को मानते हैं, भगवान को पूजते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं और जीवन में दुख है, अशांति है, असंतोष है, तो ये जवाब आपके लिए है। दुख, अशांति क्यों रहता है? क्या भगवान कभी बोले कि मेरी पूजा करो, मेरी आरती करो? भगवान की तरफ से ये कंडीशन तो नहीं था कभी। तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर आप रास्ता भटक गए हैं, आपको कहीं मंजिल तक पहुंचना है और अगर आप रास्ता भटक गए हैं, अगर आपको कोई मैप देता है, मैप आपको अगर दिया जाता है और उस मैप की आप आरती उतारने लगते हैं, उसको पूजने लगते हैं, उस पे माला चढ़ाने लगते हैं, तो क्या आपको सही रास्ता मिल पाएगा? क्या आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे? क्या जो भटकाव है वो खत्म हो पाएगा? नहीं ना, खत्म नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह भगवान पूजने के लिए नहीं है। भगवान को पूजने से हम आनंद और शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। कभी भगवान ऐसा बोले ही नहीं है, कहीं नहीं बोले हैं। भगवान बोले हैं मेरी शरण में आओ। उनका कहना केवल यही है कि उनकी शरण में आओ। सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। कृष्ण, भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं गीता में कि जो भी तुम मार्ग, जो धर्म समझ रहे हो कि वो सही है, वो सब वो छोड़कर मेरी शरण में आओ। एक मेरी शरण में आओ और हमारे सारे पाप, दुख से तुम मुक्ति पाओगे और मोक्ष को प्राप्त करोगे, मुझको प्राप्त करोगे, उस सच्चित आनंद को प्राप्त करोगे। तो उनका कहना क्या है? शरण में आओ। शरण में आना और पूजा पाठ करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हम लोग भक्ति को क्या समझते हैं? पूजा पाठ, व्रत को ही हम लोग भक्ति समझते हैं, धर्म समझते हैं। असल में वो धर्म नहीं है। असली धर्म क्या है? शरण में आना। भगवान के शरण में आना ही धर्म है, भक्ति है। वही मार्ग दिखा सकता है, उसी से हमें मार्ग मिल सकता है। भगवान को पूजने से हम दुख और अशांति से पार नहीं हो सकते हैं। भगवान को अपने जीवन में उतारने से हम दुख और अशांति के पार हो सकते हैं। जैसे अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देता है, कुछ मेडिसिन देता है और आप डॉक्टर को तो मानते हो, डॉक्टर की नहीं मानते हो, डॉक्टर को पूजा करने लगते हो, माला चढ़ाने लगते हो, आरती करने लगते हो, लेकिन जो डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसका आप एक भी पालन नहीं करते हो। दवा सही समय पे नहीं खाते हो, जो आपको परहेज करने के लिए बोलता है उसको आप मानते नहीं हो, उसको आप फॉलो नहीं करते हो, तो क्या आपका जो बीमारी है वो भाग पाएगा? क्या आप स्वस्थ हो पाओगे? नहीं ना, आप स्वस्थ नहीं हो पाओगे। स्वस्थ होने के लिए आपको डॉक्टर की मानना होगा। डॉक्टर जो कह रहा है उसका इंस्ट्रक्शन को अपने जीवन में उतारना होगा, उसका फॉलो करना होगा, उसका अनुसरण करना होगा।
ठीक उसी तरह भगवान जो बोल रहे हैं उसको सुनना होगा, उसको समझना होगा और उसको जीवन में उतारना होगा। वो कैसे अपने जीवन पे चले उसको समझना होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा। क्या जो हमारे आदर्श हैं राम और कृष्ण, उनके जीवन में दुख और कष्ट, चैलेंजेस, समस्याएं नहीं आया? उनके जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं आई। भगवान राम जो बचपन से लेके जवानी और बाद में भी उनके इर्द गिर्द समस्याएं मंडराती रही। राजा बनने वाले थे और क्या हुआ कि अचानक से जंगल जाना पड़ गया। पत्नी के साथ नई नई शादी हुई थी और यही अफसोस में उनके जो पिता थे राजा दशरथ, पुत्र मोह में वो अपना प्राण त्याग दिए और वहां उनकी जो बीवी सीता को रावण ने हर लिया, किडनैप करके ले गया लंका। तो समस्याएं तो बहुत आई, लेकिन वो समस्याओं से कैसे जूझे, कैसे लड़े, कैसे समस्याओं के बीचों बीच वो चले, उसको समझना है। किस रास्ते पे वो चले, उस रास्ता को अनुसरण करना है, अपने जीवन में उतारना है। वो समस्याओं के आगे घुटना नहीं टेके और इसीलिए वो समस्याओं के पार चले गए। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा समस्या आया नहीं कि हम लोग रोने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं कि हम ही को ऐसा मिलना था, मेरे पास ही ऐसा समस्या आना था। थोड़ा समस्या आया नहीं कि हम लोग समस्या से घबरा जाते हैं और भगवान को कोसने लगते हैं, दूसरों को कोसने लगते हैं। हम लोग समस्याओं को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इनकैपेबल हो जाते हैं। और ये इनकैपेबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि हम अपने सच्चे स्वयं को समझते नहीं, जानते नहीं। हम अपने आप को समस्याओं से छोटा समझते हैं और इसीलिए जब समस्या हमारे पास आता है तो हम समस्याओं से घबरा जाते हैं। हम समस्याओं से इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि हम समस्याओं से अपने आप को छोटा समझते हैं और अपने आप को समस्याओं से छोटा इसलिए समझते हैं क्योंकि हम अपने आप को सही रूप से जानते नहीं, समझते नहीं। हमें आत्मबोध नहीं होता कि हम कौन हैं। जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, राम, कृष्ण, ये लोग अपने आत्मा को जानते थे। ये लोग आत्मज्ञानी थे। वो जानते थे कि वो कौन है, वो आत्मा है। वो आत्मा जो न हन्नते न हन्न माने शरीरे, जो अनंत है, असीम है, पूर्ण है, अद्वैत है। वो आत्मा के भाव में जीते थे। तो वो आत्मा जो असीम है, जो पूर्ण है, वो तो सारे समस्याओं के परे है। तो कोई भी समस्या उनके सामने टिकता नहीं था। समस्या तो आता था, समस्या जीवन में आएंगी। समस्याओं को जीवन से हटाया नहीं जा सकता है, समस्याओं से ऊंचा उठा जा सकता है। और जब आप समस्याओं से ऊंचा उठ जाते हैं तो समस्याएं अपने आप आपका पीछा करना छोड़ देती है, आपको बॉदर करना छोड़ देती है। जब आप किसी भी चीज से बड़े हो जाते हैं तो छोटा चीज आपके सामने मायने नहीं रखता है। यही राम और कृष्ण के साथ हुआ। और जो भी आत्मज्ञानी जो पुरुष हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जिन्हें हम आदर्श मानते हैं, भगवान मानते हैं, महात्मा बुद्ध, महावीर, ये सब क्या थे? आत्मज्ञानी थे। इनके जीवन में भी एक से एक समस्याएं आई, एक से एक कठिन समस्याएं आई, लेकिन ये लोग अपने आत्मा को जानते थे। वो सारे समस्याओं के बीचों बीच कैसे चले, इसे हमें समझना है, इसे हमें जानना है, इसे हमें अपने जीवन में उतारना है। जैसे कोई मैथ्स टीचर होता है जो एक्सपर्ट होता है,
सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में। उसके पास आप प्रॉब्लम्स लाते हो तो आराम से सोल्व कर लेता है, वो प्रॉब्लम से घबराता नहीं है। लेकिन जो प्रॉब्लम से घबराता है, जिसे प्रॉब्लम सोल्व करने नहीं आता है, जो स्टूडेंट के सामने अगर आप छोटा सा भी प्रश्न रख दोगे, जो मैथ से घबराता है, जो सोल्व करना नहीं जानता है, वो तुरंत घबरा जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो घबरा जाएगा। लेकिन जो एक्सपर्ट होता है, जो मैथ्स का टीचर होता है, जो एक्सपर्ट होता है, उसके सामने अगर आप प्रश्न रखते हो, उसको एक चैलेंज मानता है और उसको बहुत ही आराम से सोल्व कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा है, वो प्रैक्टिस किया है, वो जाना है, वो समझा है, वो टेक्निक को समझा है। तो हमें भी अगर एक्सपर्ट बनना है तो हम क्या करेंगे? हम टीचर की आरती उतारने से, टीचर को पूजने से, टीचर को फूल माला पहनाने से, टीचर का चापलूसी करने से हमें टीचर का जो ज्ञान है वो हमें नहीं मिल पाएगा। ज्ञान तभी मिल पाएगा जब मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो टीचर पर, और जो टीचर बता रहा है उसको अपने जीवन में हम उतारें। वो कैसे सोल्व कर रहा है, उसके विचार कैसे हैं, जब प्रॉब्लम्स आता है तो किस विचार से वो उसको सोल्व करता है, किस टेक्निक से वो सोल्व करता है, उसके मन में क्या विचार आता है, उसको समझना होगा। तभी सही रूप से मैपिंग हो पाएगा। तभी हम टीचर के लेवल का जो ज्ञान है, जो एक्सपर्ट के लेवल का ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकते हैं। तभी हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आएगा कभी, तो उसको हम सोल्व कर सकते हैं और हम पास हो सकते हैं एग्जाम में। तो जीवन में भी एक से एक चैलेंजेस आता है, परीक्षाएं आती है, उसमें हम पास तभी हो सकते हैं जब हम भगवान, अपना आइडियल को समझेंगे, जानेंगे, सुनेंगे और उसको अपने जीवन में उतारेंगे। तभी हम सारे समस्याओं के पार हो सकते हैं। तो भक्ति मतलब पूजा पाठ और व्रत करना नहीं। भक्ति मतलब हुआ मन में श्रद्धा रखकर भगवान को अपने जीवन में उतारना। जब तक हम उनको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक सारा पूजा पाठ वो शरीर तक ही सिमट कर रह जाएगा, वो कर्म कांड ही रह जाएगा, वो अंधविश्वासी रह जाएगा। कितनी अजीब बात है ना, जब हमारे पास कोई चैलेंजेस आता, प्रॉब्लम्स आता है, तो हम लोग भगवान के पास जाते हैं कि चैलेंजेस खत्म हो जाए, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। जो भगवान, जो एक्सपर्ट हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वो कभी भी जादू से प्रॉब्लम्स को हटा नहीं पाए। जादू ऐसा होता ही नहीं है, जादू नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। वो एक वहम है, वो भ्रम है, वो एक इल्यूजन है। सच्चाई में जादू नाम का कोई ऐसा चीज होता ही नहीं है। तो जादू से कोई भी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होता है, वो ज्ञान से होता है। और वो ज्ञान कब आएगा? जब आप भगवान को सुनोगे, भगवान को समझोगे और भगवान को अपने जीवन में उतारोगे। तभी आप प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हो। समस्याओं से लड़ना मतलब अंधेरे से लड़ना, और अंधेरे से लड़ना मतलब प्रकाश को लाना। जब तक आप प्रकाश को नहीं लाओगे, तब तक आप अंधेरे से जीत नहीं सकते हो। तो ज्ञान रूपी प्रकाश जब आपके भीतर जलता है, तभी जो माया रूपी जो समस्या है उससे आप पार हो सकते हो। जब आप अपने आत्मा को जानते हो कि वो आत्मा जो अमिट है, असीम है, पूर्ण है, अद्वैत है, तब आपको बोध होता है कि सारे समस्याओं क्या पड़े हो, और तभी आप समस्याओं को हैंडल कर पाते हो सही रूप से। यही आइडियल जो है हमारे भगवान समझाना चाहते हैं। और ये आप तभी समझ पाओगे जब आप भगवान की सुनोगे, भगवान की मानोगे, भगवान को अपने जीवन में उतारोगे। तभी आप दुख, कष्ट, अशांति के पार हो सकते हो और आप सच्चित आनंद को प्राप्त कर सकते हो। तो ठीक है, बाकी अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट
और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।